जो भविष्यवाणियाँ की थी वो तो धीरे-धीरे करके अब देख रहे हैं कि अभी के हालात जिस तरीके से बदल रहे हैं, सच हुई हैं। लेकिन अब आगे क्या? कल की तारीख में कल्कि धाम में जो कल्कि अवतार आपने कहा था कि वो भी हो चुके हैं, उनका जन्म उत्सव, उनका जन्मदिन भी मनाया। अब ऐसे में आगे क्या? क्योंकि अब अभी 2026 पे हम खड़े हैं और 2032 के लिए आपने कहा कि दुनिया ख़त्म, दुनिया का विनाश होने वाला है। लेकिन नियर फ्यूचर की बात करें तो अभी 2026 में अब क्या होने वाला है? देखिए, पहले से मैं ये बताता हूँ, मैंने ही कहा 2032 में दुनिया खत्म होगा। हुँ, मैं बोला युग परिवर्तन होगा, लोगों का हुँ, विचारधारा परिवर्तन होगा, लोग धर्म की ओर आएँगे हुँ, और एक नवयुग का निर्माण होगा और वही मानव जो आज हैं, वही मनुष्य लोग सत्ययुग बनाएँगे। हाँ, उसमें काट-छाँट होगा, जो लोग गलत तरीक़ा में जी रहे हैं, गलत विचारधारा में हुँ। और जो क्षुद्र संप्रदाय है, वो संप्रदाय एक महान संप्रदाय बनेगा जो सनातन धर्म का पुनर्प्रतिष्ठा होगा। अच्छा। तो इसलिए दुनिया खत्म नहीं हुआ है कभी, ना होगा। हुँ, पर मानव सभ्यता का विचारधारा में परिवर्तन होके सत्य, त्रेता, द्वापर, कली 4 युग होता है। हुँ, तो इसलिए ऐसे विचारधारा में 2032-34 में बिल्कुल युग परिवर्तन होगा। मनुष्य का विचारधारा परिवर्तन होगा, हुँ, मनुष्य का कर्मनीय परिवर्तन होगा, सभी ब्रह्म और वैदिक कर्म की ओर चलेंगे। जी। ये बिल्कुल होगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि शास्त्र जब लिखा जाता है, एक ही युग में शास्त्र का रचना नहीं होता है। शास्त्र पहले बनता है, उसका बाद युग निर्माण होता है। हुँ, तो जब पहला युग सत्ययुग का निर्माण हुआ, आज से कई लाखों करोड़ों वर्ष का बाद, हुँ, उसी समय ये शास्त्र में लिखा था और उसी अनुसार इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और सत्य चल गया, फिर त्रेता आया, त्रेता के बाद द्वापर युग आया, द्वापर के बाद कलयुग आया, हुँ, फिर कलयुग का पतन होकर फिर सत्ययुग की ओर हम जा रहे हैं। हुँ, ये संगम समय है, बिल्कुल ऐसे होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। पर 2026 से 2032, 2034 हुँ, ये जो समय है एक परिवर्तन का समय है। मैं कहता हूँ, मैं कभी किसी को डराया नहीं क्योंकि भविष्य शास्त्र में जो भगवान की वाणी है, जिसको नित्य पंच सखाओं ने लिखे हैं, हुँ, इसमें स्पष्ट लिखा है ये मानव को दुख देने के लिए कोई विचारधारा नहीं है, मानव को परिवर्तन के लिए। लोग जीवत्या ना करें, लोग झूठा बात ना कहें, हुँ, लोग पराई का अनिष्ट ना करें, लोग वैदिक परंपरा को माने, लोग भगवान के शरण में जाए और सत्यवादी बने। बस एक परिवर्तन के लिए ये शास्त्र का रचना है। इस शास्त्र में सभी के लिए एक दर्जा है, यानी जाति, धर्म, वर्ण निर्विशेष। ये नहीं लिखा सिर्फ हिंदू लोग उद्धार होंगे, दूसरी धर्म के लोग उद्धार नहीं होंगे। ये हुँ, लिखा है विश्व में सभी मानव सभ्यता इसमें उद्धार होंगे। अच्छा। ये बड़ा प्रश्न है और हाँ, बड़ा विषय भी है। हाँ। इसके ऊपर थोड़ा विचार होना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर मान लीजिए कल के अवतार आ चुके हैं, तो वो सिर्फ़ एक धर्म या एक जाति के लिए तो नहीं आएँगे। बिल्कुल नहीं, हुँ, क्योंकि ठाकुर जी जब भी आते हैं हुँ, तब सारा विश्व के लिए आते हैं और विश्व को भारा का जो पाप का भारा बढ़ जाता है ना, हुँ, उस भारा को लाघव के लिए ठाकुर जी आते हैं। तो कल के अवतार शास्त्र विधि अनुसार हो चुका है, मैं कहता हूँ। हुँ, मैं कई शास्त्र का प्रमाण रखा था आपकी इस पॉडकास्ट में। हाँ, जैसे मैंने बताया था जगन्नाथ मंदिर से ध्वजा गिरना हुँ, कल के अवतार होने का पहला संकेत है। हुँ, श्री जगन्नाथ मंदिर में ध्वजा गिर चुका है, इसीलिए हम मानते हैं कलयुग का अंत हो चुका है। हुँ, जब भगवान कल के अवतार होंगे तब उसी समय हमारी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। मैंने बच्चा बताया था, बस वो भी अभी है। हुँ, और ये भी लिखा था जगन्नाथ मंदिर के आखिर रजा हुँ, यानी जगन्नाथ मंदिर में 19 रजा रहेंगे कलयुग में। अच्छा। तो 19 रजा से पहले भी रजा थे, पर शास्त्र में लिखा है पुरुषोत्तम देव रजा के बाद 19 रजा जगन्नाथ क्षेत्र में रजा बनेंगे हुँ, और उसका बाद और कोई रजा नहीं रहेंगे। अच्छा। तो रजा नहीं रहेंगे, जगन्नाथ मंदिर क्या बंद हो जाएगा? नहीं, बंद नहीं होगा। हुँ, जगन्नाथ मंदिर कभी बंद नहीं हुआ। अनंत युग से जगन्नाथ धाम है और हुँ, जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं वहीं पर सच्चिदानंद रूप मानव रूप का मानव लीला करते हैं हुँ। हर युग में। तो वो बंद नहीं होगा, पर रजा का परिवर्तन होगा, यानी भगवान खुद आएँगे तो भगवान रजा बनेंगे, तो उनके सामने कौन रजा है? जय श्री माधव। आज हर दिन भविष्य मालिका सच होती दिखाई दे रही है। परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी ने आज से 15 वर्ष पहले ही बता दिया था कि धीरे धीरे विनाश शुरू होगा और उससे बचने के उपाय भी बताए थे। बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए और किसी भी तरह का नशा मत करिए, गलत काम मत करिए तथा सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण करिए। और 3 कार्य अवश्य करिए।
पहला है त्रिकाल संध्या। इसे दिन में 3 बार किया जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच। यदि किसी कारण समय न मिले तो थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर 1 बजे तक। शाम को 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। दिन में एक बार स्नान करके त्रिकाल संध्या अवश्य करें। बाकी समय हाथ पैर और मुंह धोकर भी कर सकते हैं। शुरुआत में 3 बार श्री गंगे बोलकर प्रारंभ करें। दूसरा उपाय है श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन। प्रतिदिन कम से कम 1 अध्याय अवश्य पढ़ें। तीसरा उपाय है हर समय माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का PDF, श्रीमद् भागवत महापुराण का PDF और भविष्य मालिका की निःशुल्क ई-बुक भविष्य मालिका पुराण आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। भविष्य मालिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए भविष्य मालिका की वेबसाइट और कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल देख सकते हैं, जहां पंडित जी भविष्य मालिका के विषय में बताते हैं। त्रिसंध्या कैसे करें, इसे जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो को देख सकते हैं। त्रिसंध्या के बारे में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।